अस्सलाम वालेकुम साइटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। साइटेरियस, अगर इस वक्त आप टाइम साइंसेस को, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स को समझ लें तो आप अपनी ज़िंदगी में भरपूर कामयाबियों की डगर पर चल सकते हैं। किसी भी रूलिंग प्लैनेट के फर्स्ट हाउस में आने से एक बड़ी कामयाबी मिलती है। आपके यहाँ रूलिंग प्लैनेट जनवरी के महीने से ही अच्छी फॉर्म में था, बीच में थोड़ी देर रेट्रोग्रेड हुआ। आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है, इस वक्त भी पहले घर में है, अब आगे तक पूरा साल ही फर्स्ट हाउस में रहेगा। उसके फर्स्ट हाउस में होने से आपको फितरी सपोर्ट मुयस्सर है, लगातार मुयस्सर है। और ये लगातार सपोर्ट 2019 में तो मुकम्मल तौर पर आपको अब मिलती रहेगी। अब इसने पूरा साल रेट्रोग्रेड नहीं होना। और पहले घर की सपोर्ट से हमेशा फितरत में इजाफा हुआ करता है, सलाहियतें पॉलिश हुआ करती हैं एंड नेगेटिविटीज़ ख़त्म होती हैं, इंसाफ पसंदी का जज्बा पैदा होता है, अच्छे और बुरे की तमीज़ कर पाता है बंदा, मुनाफा बख्श और गैर मुनाफा बख्श कामों की तमीज़ कर पाता है, अपने प्यारों की और अपने दुश्मनों की तमीज़ कर पाता है। ये सब क्वालिटियाँ जुपिटर की वजह से मुयस्सर आती हैं फर्स्ट हाउस में। यहाँ तक तो ये इसलिए फ़ायदेमंद हो गया कि ये आपका रूलिंग था। बट फर्स्ट हाउस में जुपिटर की एक अदरवाइज क्वालिटी भी है कि वो ह्यूमन लक फैक्टर को बढ़ा देता है, और लक फैक्टर हर रिवॉर्ड को इन्हेंस कर देती है। जो सलाहियतें यूज़ करके आप किसी भी तरह की कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, उन सलाहियतों से तवक्को से बढ़कर रिज़ल्ट मिलेगा। ये जुपिटर की क्वालिटी है, जुपिटर इन्हेंस करता है। एंड जुपिटर आपकी फहम और फरासत का स्टार भी है, जो मेच्योरिटी लेवल को बढ़ा देता है। जिन बच्चों के असेंडेंट पर या राइजिंग पर जुपिटर हो, वो लोग शोहरत भी पकड़ते हैं और वो जल्द जिम्मेदारियां निभाने लग जाते हैं उम्र से पहले ही। तो इस वक्त जुपिटर आपके पहले घर में आपको फैसिलिटेट कर रहा है। ये खबर ही एक बड़ी खबर थी, लेकिन खबरें यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इन खबरों में पिछले हफ्ते 18 अगस्त को जब मार्स आपके 10th हाउस में दाखिल हुआ था, तो साल का सबसे अच्छा दौर शुरू हो गया था। जब 22 अगस्त को वीनस दाखिल हुआ था, तो दूसरा ताकतवर इवेंट साल का आपकी ज़िंदगी में कैरियर सेक्टर में होना शुरू हो गया था। जब सूरज 24 अगस्त को पिछले हफ्ते के आखिरी दिन आपके जायचे में दाखिल हुआ, तो कैरियर सेक्टर के डिसीजन का पावरफुल मोस्ट फ्यूल आपको मिलना शुरू हो गया। इस हफ्ते से जो 25 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त मतलब 31 अगस्त तक चलेगा, 2 स्टार्स और आपके 10वें घर में ऐड हो जाएंगे। एंड 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम एंड क्राउन ऑफ द जायचा, पूरे जायचे का ताज होता है, टॉप पर होता है। जो 2 इवेंट इस हफ्ते दाखिल होंगे, एक उनमें से 29 अगस्त को दाखिल होगा, जो मरकरी की सूरत में है। मरकरी अपने यहाँ 9वें घर से निकल कर आपके 10th हाउस में दाखिल हो जाएगा। फिर 31 अगस्त को अगस्त के आखिरी दिन नया चांद होगा, और ये नया चांद मुहर्रम का है, सो इस्लामिक ईयर का आगाज़ भी हो जाएगा। इस अगस्त में 2 चांद रहे, एक 2 अगस्त को हुआ, वो भी इसी महीने में हुआ, और एक 31 अगस्त को आखिरी दिन हो जाएगा, तो ये 2 चांदों वाला महीना भी कहलाएगा। अब इन सब लिस्ट को आपके किन शोबों में फ़ायदे होंगे वो बयान करता हूँ, किन लोगों को फ़वायद होंगे वो बयान करता हूँ। वैसे मैं अगर सिंगल लाइनर दूँ सैजिटेरियस, तो क्योंकि हर ही तरह का सितारा आपके 10वें घर में मौजूद है, तो हर ही तरह के सैजिटेरियस को फ़ायदा होगा। चाहे वो जज्बात का हो, चाहे वो रिलेशंस का हो, चाहे वो कैरियर का हो, चाहे वो तिजारत का हो, चाहे वो जॉब का हो, चाहे गवर्नमेंट से कनेक्शन बनते हों, चाहे बॉसेस से, चाहे फैमिली लाइफ से, चाहे सेहत से। हर ही तरह की फैसिलिटी रफ्ता रफ्ता आपको आपके 10वें घर में कामयाबी की डगर पर ले जाएगी। फ़ायदे कुछ इस तरह से होंगे। 10वां घर क्योंकि कैरियर का है, उसमें आपके सूरज का होना ही बहुत बड़ी बात है। बट सूरज वहाँ सिर्फ तिजारत पेशा लोगों को फ़ायदा नहीं देता, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी एडवांटेज देता है। नेम फेम पर काम करने वाले सैजिटेरियस भी इस हफ्ते और ग्रोथ पकड़ सकेंगे, और ये ग्रोथ 25 अगस्त से डे बाय डे अब इंक्रीज़ होती जाएगी। इस ग्रोथ की वजह से आपके अंदर गैर मामूली एतमाद पाया जाएगा। इस गैर मामूली एतमाद की वजह से आप बड़े बड़े डिसीजन बहुत फर्मली,
बहुत इजी वे में, बहुत सिल्की वे में ले लेंगे। और ये सिल्की वे आपके लिए आपकी लाइफस्टाइल या सोर्स ऑफ इनकम, ज़रिया माश, रिज़्क रोज़ी को आसान कर देगा आपकी सलाहियत के बस। और इस सलाहियत में जुपिटर पहले घर में ऑलरेडी आपके लिए खुशबख्ती प्रोड्यूस कर रहा है अल्लाह ताला की तरफ से। सितारे भी अल्लाह की एक मखलूक हैं, उनके ज़िम्मे जो काम लगाया गया है वो आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं। उस परफॉर्मेंसेस में जब मरकरी 29 अगस्त को आपके कैरियर एरिया में ही दाखिल होगा तो आपको बात करने में बहुत आसानी होगी तमाम ही तबका फ़िक्र के लोगों से। अगर आप घर में बैठे बात कर रहे हैं तो उनके लेवल पर आकर बात करेंगे, अगर आप बिजनेसमैन में बैठे हैं तो उनके लेवल पर बात करेंगे, अगर गवर्नमेंट से कोई डील चल रही है तो उस लेवल पर बात करेंगे, अगर बॉसेस के साथ आप एम्प्लॉई हैं तो बॉसेस के साथ आप बात अच्छे अंदाज से करेंगे, बॉसेस आपको अप्रिसिएट करेंगे। एंड आप अगर अपने एम्प्लॉय से या डिपेंडेंट से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अपने जौहर दिखा सकेंगे। इसके अलावा मरकरी ज़हनी काबिलियत को भी बढ़ा देता है, तो समझ आने की जो ताकत है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। लर्निंग, चीज़ों को सीखने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। टीचिंग, दूसरों को सिखाने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। सो सैजिटेरियस जुपिटर का, सन का, मरकरी का आपके 10th हाउस में होना बहुत बड़ा इवेंट बनता जा रहा है। लेकिन बात तो अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो और सितारे। जब चांद भी 10वें घर में होगा और 10वें घर में वीनस, मरकरी एंड सन, फिर मार्स आपके 10वें घर में मौजूद है, तो इसकी वजह से आपके यहाँ उकताहट का बिल्कुल ख़ात्मा तो चांद की वजह से होगा जो 31 अगस्त को होगा। लेकिन इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा होगा कि चांद छोटे से फ़ायदे की बजाय 4 गुना बड़ा फ़ायदा देगा। और इस 4 गुना बड़े फ़ायदे की वजह से ज़िंदगी में उदासी का पहलू ख़त्म होगा, अलहदगी पसंदाना सोच का पहलू ख़त्म होगा, गेट टुगेदर्स का लेवल बढ़ेगा, प्लेजर लेवल बढ़ेगा, पब्लिक कनेक्शंस बढ़ेंगे, पर्सनल कनेक्शंस बढ़ेंगे, शादी ब्याह का एहतमाम हो पाएगा जो उसके उम्मीदवार हैं, नाराज़गियों का खात्मा हो पाएगा, फोर्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मज़ा आने लगेगा। एंड ये बात रियलाइज़ करें कि 10th हाउस क्योंकि क्राउन ऑफ द जायचा है, इसलिए इसकी अचीवमेंट बाकी अचीवमेंट्स में भी खुशियाँ भर देगी। और ये खुशियाँ इज्तिमाई भी होंगी। जब आप कामयाब हो रहे होंगे, आप माइक्रो मैनेजमेंट्स कर रहे होंगे, आप इंटेलेक्चुअल लेवल्स पर बात कर रहे होंगे, कम्युनिकेशन आला होगा, वीनस की वजह से रिश्तेदारी मजबूत हो रही होगी, तो वो फ़ायदे नीचे के तमाम लोगों को, सराउंडिंग को, सभी को हो रहे होंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये इज्तिमाई फ़वाइद की वजह बनेगा। और इन इज्तिमाई फ़वाइद में फर्माबरदारी का पहलू खुद ब खुद रूहानी तर्ज से उठेगा। जिन लोगों का वास्ता भी सैजिटेरियस से पड़ेगा, सैजिटेरियस उनके लिए सैक्रिफाइसिंग रखेंगे और वो लोग सैजिटेरियस के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे। अब आखिरी खबर, वो टेक्निकल न्यूज़ है, वो ये कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपके ये जो 7 प्लैनेट्स मैंने गिनवाए, मार्स, वीनस, सन, मरकरी एंड यूरेनस, जुपिटर, ये 7 मुख्तलिफ घरों में होते हैं। हम उन घरों में से जो सबसे अच्छा प्लैनेट परफॉर्म कर रहा होता है उस तरह की खबरें सुनाते हैं कि भाई कैरियर अच्छा है या रिलेशंस अच्छे हैं या सेहत अच्छी। बट अगर 7 में से 6 प्लैनेट सिर्फ एक ही हाउस में होंगे तो उस हाउस की अहमियत गैर मामूली हद तक बढ़ जाएगी। और आपके यहाँ बहुत कम ऐसा होता है ज़रूर ऐसा कि सब कंजक्शन बनती है, इसे मजमूआ वल कवाकिब कहते हैं उर्दू में, बहुत सारे सितारों का जमा होना, ये आपके 10वें घर में है। तो आपका ट्रेंड ज़्यादा माश की तरफ होगा। और इस वक्त मर्द हो के औरत हो, छोटे बच्चे हों कि स्टूडेंट्स हों, सभी इससे फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ क्वालिटीज़ है। ये कोई इंडिविजुअल क्वालिटी क्रिएट नहीं कर रहा, कोई एक सितारा नहीं है कि जो कोई एक शोबे को ग्रोथ देगा। कई तरह के सितारे हैं, उसमें मटीरियल परफॉर्मेंसेस के स्टार्स भी हैं और नॉन मटीरियल परफॉर्मेंसेस के स्टार्स भी हैं। नॉन मटीरियल परफॉर्मेंसेस में सन है जो एतमाद में इजाफा करता है, ईगो में इजाफा करता है, डिसीजंस में इजाफा करता है। मटेरियल एडवांटेजेस में जुपिटर है जो आपके यहाँ 2nd हाउस में है, जिससे माल, असबाब, लक फैक्टर ये सब आता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स आती हैं। वीनस की वजह से लगाव, मोहब्बत, प्यार, दिलचस्पी, कुर्बानी, रोमांस,
8 ये सब पैदा होता है। मार्स की वजह से हिजरत भी कर सकते हैं। जॉब स्विच करने वाले लोगों को अगर वो सेजिटेरियस हैं तो भी स्टार्स इजाज़त दे रहे हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं। अगर हायर लेवल पर जाने का कोई ऑप्शन है तो बगैर किसी धड़क के कर सकते हैं। अब इन सब सिचुएशन में जो सेजिटेरियस तो ग्रोइंग पोजीशन पर हैं, कामयाबी पहले ही जनरेट कर रहे हैं और इस हफ्ते की इन 2 नए इवेंट्स की वजह से कामयाबियों में और निखार आ गया है, तो अच्छी बात है, शुक्र अदा करें अल्लाह का, बिन मांगे बहुत कुछ मिल रहा है। बट अगर कोई सेजिटेरियस इतने अच्छे प्लैनेटरी पोजीशंस, इतने अच्छी लक फैक्टर, इतनी अच्छी सिचुएशन ऑफ स्टार्स लेकर भी कामयाब नहीं हो रहा, तो वो फिर अपने आप को इंडिविजुअली एक दफ़ा ज़रूर चेक करवा ले कि उसके यहाँ प्रॉब्लम क्या है, वो सुस्त क्यों है, वो नाकाम क्यों है, वो अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पा रहा, वो प्लान क्यों नहीं कर पा रहा। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं आपकी फैसिलिटी के लिए, वहाँ पूरी टीम आपको मुयस्सर आएगी प्रोफेशनल अंदाज से। जब आप कॉल करेंगे तो वो आपको जायचा बनवाने का, पर्सनल चार्ट बनाने का तरीका बता देंगे। बट वो फोरम फ्री नहीं है, आप इस बात को मैं कई दफ़ा पहले भी बोल चुका। अब आखिरी खबर, और ये खबर बड़ी है, इस बात को समझिएगा। जब बहुत सारे सितारे कैरियर के घर में हो तो नेचर आपसे बड़ी अचीवमेंट्स और बिग विजन की डिमांड कर रही है, तो ज़रूर हाई लेवल ऑफ प्लानिंग और बड़े विजन के साथ आगे बढ़िए ताकि कामयाबियां भी बड़ी हों। इतने बड़े प्लानिटरी पोजीशन को अगर आपने जर्नली इस्तेमाल करना था तो फिर क्या अच्छाई और क्या जर्नल पीरियड वो, तो वो एक ही तरह का हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी इस दी हुई इन्फॉर्मेशन को आप भरपूर अंदाज से समझेंगे, अपनी ज़िंदगी की बड़ी कामयाबियों के लिए इस्तेमाल करेंगे। और मेरी वो दरख्वास्त कि जब आप कामयाबियां हासिल कर रहे हों उस वक़्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपके ताउन से एस्ट्रोजेम ऑफिशियल पाकिस्तान का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट का चैनल बन चुका है। अगर ये ताउन जारी रहा तो जल्द हम इसे वर्ल्ड वाइड पर मुतारिफ़ करा सकें, मैं पूरी दुनिया में हम नंबर 1 पे आ जाएंगे। अगले हफ्ते नया साल हो चुका होगा, अगले हफ्ते इन प्लैनेट्स की पोजीशन और मैच्योर हो चुकी होगी, वो क्या ख़बरें जनरेट करेगी अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।